हेलो एवरीवन, दिस इज़ असद। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग। बहुत लंबे वक्त के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और इसका पॉइंट ये है कि आपके यूजी एग्ज़ाम्स और पीजी एग्ज़ाम्स में ये वीडियो आपकी हेल्प कर सके। सो कुछ जनरल क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो कि एएमयू, जामिया और अदर यूनिवर्सिटी एंड सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। त्रिप्तिकाज आर द सैक्रेड बुक्स ऑफ। त्रिप्तिका किन की पवित्र पुस्तक है? सो ये बौद्ध धर्म के लोगों की पवित्र पुस्तक है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन इनमें से कौन सा नहीं है? आपने क्लास 8 में, 9th में, 10th में, इन क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि हमारे आई में कई सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं। मायोपिया उनमें से हो सकता है। ये रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट होता है जिसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, इनमें जो लेंस की शेप है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से इसका फोकल लेंथ डिस्टर्ब होता है, फोकसिंग पावर में चेंज आता है। गेटिंग इट ना? बट कैटरैक्ट ओल्ड एज की वजह से होता है, उम्र होने के बाद होता है। ये रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट नहीं है। देयर बाय द फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। किसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था? आप सभी ने पढ़ा होगा, इट वाज डार्विन। डार्विन में दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्क डांस फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद गुजरात। इनमें से कौन से डांसेस गुजरात से एसोसिएटेड है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन सिंपल से आंसर है। गरबा आप सभी को पता होगा, आपने देखा भी होगा कि गुजरात में काफ़ी प्रचलित है ये डांस। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे कहता है बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन। बोर मॉडल इनमें से क्या एक्सप्लेन कर सकता है? क्या ये स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन कर सकता है, स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और सोलर सिस्टम? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन तो काफ़ी टफ लग रहा है, राइट? बट खास करके बीएससी लेवल के एंट्रेंस की जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, वो शायद रिलेट कर पाएँ और वो इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएँ। बोर मॉडल की मदद से आप स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम या फिर आयन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, उसे आप एक्सप्लेन कर पाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसमें। एनीवेज, कुछ क्वेश्चंस आपको शायद ज़्यादा टफ लगे, बट डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे कह रहा है सॉरी, द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट सॉन्ग इन विच ईयर। पहली बार नेशनल एंथम को कब गाया गया था? ये साल 1911 में गाया गया था। कमेंट में आप मुझे बताएं कि नेशनल एंथम को किसने कंपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द बैटल ऑफ स्वाली होल वाज फाउट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये जंग किन दो कंट्रीज के बीच में हुई थी? सो गिवन ऑप्शन है, क्या पुर्तगाल और नीदरलैंड के बीच में, क्या नीदरलैंड और फ्रांस के बीच में, हाँ, क्या पुर्तगाल और ब्रिटेन के बीच में, या फिर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में? स्वाली होल जो जंग है ये आपकी हुई थी पुर्तगाल और ब्रिटेन के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसकी करेक्ट आंसर होनी चाहिए। ऑल राइट ना? क्वेश्चन नंबर 8, करतारपुर कॉरिडोर ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में है? बहुत ही सिंपल एंड कॉमन सा क्वेश्चन है। ये ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सी टी एस, एल टी एस, फोर्टियस, ये किसका मोटो है? किसका मोटो है ये? एशियन गेम्स का है या कॉमनवेल्थ गेम्स का, ओलंपिक गेम्स, नन ऑफ द अबव? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, राइट ना? इस नेचर के क्वेश्चंस हर साल आते हैं आपके। ये मोटो आपका जो है ओलंपिक गेम्स का है, इसे अब याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अंडर अकबर द मीर बख्शी वाज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर। अकबर के रूल में मीर बख्शी को जो अपॉइंट किया गया था उनका काम क्या था? उनका काम जो था आप लोगों को पता होना चाहिए कि ही वॉज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर द मिलिट्री अफेयर्स। सैन्य मामले से वो जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वीकी लीक्स वॉज फाउंडेड बाय। वीकी लीक्स की खोज किसने की थी? आप में से जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, तो आपको पता होगा कि जूलियन एसेंज ने इस पर्सन जूलियन एसेंज इज़ द पर्सन हु फाउंडेड द वीकीलीक्स। तो वीकीलीक्स को फाउंड किया था जूलियन एसेंज ने। ओके ना? और अगर बात करें तो
इट हैज़ बीन सो मेनी ईयर्स, तकरीबन ये आपका जो है साल 2006 में इसकी खोज हुई थी। करेंगे ना। और अगर दोज ऑफ यू हु आर वांटिंग कि बेसिकली विकीलीक्स है क्या, तो ये बेसिकली एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ वेरी पॉपुलर। ओके, मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन डिफिशेंसी से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। स्कर्वी, सो स्कर्वी इज काउज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? इज इट विटामिन डी, क्या ये विटामिन बी की कमी से होता है, या विटामिन सी, या फिर विटामिन ए? सो ये विटामिन सी की कमी से होता है, राइट। यहाँ पर एक लिस्ट प्रोवाइडेड है जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन से विटामिन की कमी की वजह से कौन सी डिफिशियंसी डिजीज होती है, राइट नाउ। फॉर एग्जांपल विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, करेंगे ना। सिमिलरली विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग इश्यूज हो सकता है। विटामिन के यू नो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, करेंगे ना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑल्सो मार्क विटामिन B1 ऑल्सो, दैट इज द लीडिंग कॉज ऑफ बेरी। इफ देर इज डेफिशिएंसी, अगर B1 की कमी होती है आपके बॉडी में, बेरी होगा। सिमिलरली और भी यहाँ पे कई सारे विटामिन के नेम गिवन है, यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो। नॉट टोनी मॉरिसन वाज अ वर्ल्ड फेमस। टोनी मॉरिसन का आप में से बहुत लोग शायद जानते होंगे इनके बारे में। सो टोनी मॉरिसन वाज अ फेमस नॉवेलिस्ट, बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हुए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फ्लावर्स विदाउट पेटल्स आर पॉलिनेटेड बाय। फ्लावर्स में आपको पता है जो कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं उसे हम पेटल्स कहते हैं, और जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम सेपल्स कहते हैं। आपने पढ़ा होगा ये शायद। सो क्वेश्चन हमारा कह रहा है फ्लावर्स जिनमें पेटल्स को पॉलिनेट, फ्लावर्स जिनमें पेटल्स नहीं पाए जाते हैं उससे वो पॉलिनेशन उनमें किनके ज़रिए होता है? सो उनमें ऑब्वियसली ना ही बीज अट्रैक्ट होंगी, ना ही बर्ड्स, ना ही बटरफ्लाइज, बट वो विंड की मदद से होंगी, पवन वायु की मदद से होंगी पॉलिनेशन। सो ऑप्शन डी। ये कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेट करके भी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ बिम्स्टेक? इनमें से कौन सा कंट्री बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है? सो ये इंडोनेशिया है, थाईलैंड भी पार्ट है, बांग्लादेश एंड श्रीलंका भी बिम्स्टेक का पार्ट है, बट इंडोनेशिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिम्स्टेक। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरे फेल्स टू पास थ्रू विच ऑफ द गिवन सब्सटेंस? इनमें से किसके किस किस माध्यम से पारित करने में एक्सरे विफल रहता है? सो आपको पता होगा ये हड्डी के थ्रू पास नहीं कर सकता, तभी हम हड्डी की इमेज ऑब्टेन कर पाते हैं, बिकॉज एक्सरे फेल्स टू पास थ्रू द बोन्स, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द बोन। करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी क्या है? इज इट यूरो, इज इट येन, इज इट रूबल और दिनार? वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप में से कई को पता होगा कि इट इज एक्चुअली येन। करेंगे ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 says कि which of the following, which of the who was the last governor general of India? So look at the given options. Given options आप देखिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इट वाज लॉर्ड माउंटबैटन, ऑप्शन नंबर बी। सो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन थे। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रिवॉल्व्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? इनमें से कौन सा प्लैनेट ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है? हाँ, सो इट इज़ एक्चुअली वेनस। हमें पता है कि अर्थ, सैटर्न एंड जुपिटर ये रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, बट वेनस इज द ओनली प्लैनेट, इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट टू इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया? यानी कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को कंपेयर करते हुए किस स्टेट में फॉरेस्ट की परसेंटेज हाईएस्ट है? राइट नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 100% उस स्टेट की एरिया है, तो इस 100% का मैक्सिमम पार्ट जो है किस राज्य में फॉरेस्ट ने ऑक्यूपाई किया हुआ है? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। इज इट नागालैंड, क्या ये अरुणाचल प्रदेश है, क्या ये मिजोरम है, या फिर मेघालय है? so, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिजोरम। मिजोरम में बहुत ही डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, राइट नो। ओके, तो चलिए आज का वीडियो हम यहाँ ख़त्म करते हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से कुछ MCQ क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ टू लेट मी नो, ताकि मैं उस पर भी एक वीडियो आप लोग के लिए बनाऊँ। थैंक यू।